का पानी भरा हुआ है, घर में से निकल नहीं सकते। 2 महीनों से अपने बच्चों को घर में कैद करके रख रखा है, बेचारे बच्चे गली में नहीं खेल सकते। गंदी बदबू आ रही है, बहुत गंदी। और यहाँ के मोहल्ले वाले इस गंदगी में से निकल रहे हैं। गली माता वाली से लेके हनुमान मंदिर चौक तक पानी पानी पूरा गंदा, लैटरिंग बह रही हैं जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। मजबूरी है कि उस गंदे पानी में लोगों को उतरना पड़ता है। हाँ, गंदे पानी में जाना पड़ता है। पानी हमारे घुटनों घुटनों तक है और पीने का पानी बिल्कुल ऐसा आता है जो सीवर का पानी आता है। जो यहाँ के विधायक हैं सोमदत्त जी, वो कहते हैं कि जी मैं तुम्हारे टोकरी वालान से मैं हार रहा हूँ, वो काम करने को राजी नहीं है, वो आने के लिए तैयार नहीं है। लोग नर्क में जी रहे हैं, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है इस चीज से। यही कहता है वो, मैं तुम्हारे मोहल्ले से नहीं जीता हूँ, मुझे तो बाहर से जिताया, मैं काम नहीं करूँगा। कि एक दफे सिर्फ हमारी गली में ये लोग घूम ही आए, बस एक दफे वहाँ से चल के देख ले कि अच्छा लग रही है तो हम रह लेंगे। लैटरिन बह रही है हमारे घर के आगे, हम इतना रुपया के हमें पता है। इन्हों से कहने के लिए आए, ये कहते हैं हमने पंप लगा दिया पानी निकल जाएगा, लेकिन पानी निकलता ही नहीं है। 2 महीने से तो हम परेशान हो रहे हैं। वहाँ पे 5-6 महीने हो गए सफाई कर्मचारियों से जाके कहते हैं तो कहते हैं मेट्रो की समस्या है। जल बोर्ड ने हम लोगों का बोला कि मेट्रो वालों का काम है और मेट्रो वाले ही करेंगे। ये दोनों मिलके काम करें तब कुछ काम हो सकता है, लेकिन ये कुछ करने को राजी नहीं है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त सदर बाजार इलाके में हम मौजूद हैं। यहां से विधायक है सोमदत्त, जो चौथी बार यहां पर विधायक बने हैं और यहां की जनता जो है उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रही है। यहां पर आपको ये जो लोग नज़र आ रहे हैं, दरअसल ये सदर बाजार विधानसभा के टोकरी वालान इलाके में रहते हैं और वहां पर जो है पानी का जमाव इतना ज़्यादा हो चुका है कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आए दिन जो है समस्या सामने आती रहती है। देखिए, चौथी बार यहाँ से वो विधायक बने हैं, हर बार जो है विधायक के पास जाते कंप्लेन करने के लिए, लेकिन इनकी कोई सुनवाई जो है नहीं होती है। आज ये जो है DMRC ऑफिस के ठीक बाहर मौजूद है, सभी जो है इलाके के लोग हैं और पीछे भी आपको दिखा दूं, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। कई लोग जो है यहाँ पर जो DMRC का काम चल रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कई सारी समस्याएं हैं जो इन लोगों की सुनी नहीं जा रही है। अभी यहाँ पर जो है महिलाएं भी आई हैं, इनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ समस्या थी और क्या इन समस्याओं का निवारण हो रहा है नहीं, क्या इनकी बातें सुनी जा रही है नहीं, सारी जानकारी इन्हीं से जुड़कर हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? कमला। यहाँ पर आप क्यों आई हैं और क्या दिक्कत चल रही है? बहुत ज्यादा नरक में निकल के आ रहे हैं। 2 महीने हो गए हैं, हमारी गली के अंदर लैटरिन तलक का पानी भरा हुआ है, घर में से निकल नहीं सकते। 2 महीनों से अपने बच्चों को घर में कैद करके रख रखा है, बेचारे बच्चे गली में नहीं खेल सकते। और तो और बच्चे बीमार पड़ने लग गए हैं, उल्टियाँ हो गई हैं, बुखार हो गए हैं, कहाँ जाएं, कोई आता ही नहीं है सफाई के लिए। आज आप DMRC ऑफिस के बाहर क्यों हैं? इन्हों से कहने के लिए आए, ये कहते हैं हमने पंप लगा दिया पानी निकल जाएगा, लेकिन पानी निकलता ही नहीं है। 2 महीने से तो हम परेशान हो रहे हैं वहाँ पे। हाँ जी, सफाई कर्मचारी उसके बाद भी पानी वहाँ से जा नहीं रहा था कि हम पंप मंगा रहे हैं, पानी निकल जाएगा। जाके ऊपर बैठ गए, हम तो कब से 2 घंटे से नीचे बैठे हुए। नीचे अधिकारी आए, उन्होंने बात की आप लोगों से? अब नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया, अभी बात नहीं हुई। आप कोई नहीं आया, अभी कह रहे हैं हमने फोन कर दिया है, अभी आ रहे हैं, अभी फोन कर दिया। 2 घंटे से हमने ऐसी बेवकूफ की तरह बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं आया। समस्या चल रही है, काफी टाइम हो गया, 5-6 महीने हो गए सफाई कर्मचारियों से जाके कहते हैं तो कहते हैं मेट्रो की समस्या है। हाँ, मेट्रो का काम चल रहा है, उसी वजह से आपके इलाके में पानी भरा। पानी नहीं भरा, लैटरिन बह रही है, पानी भर रहा है, गंदा पानी वहाँ पर जा रहा है, निकला नहीं जाता है, बिल्कुल बहुत गंदा हाल हो रखा है। पंप बंद कर रखा है, ये कर रखा है, ऐसे बता देते हैं। अरे कि इन्हों के घर के आगे देखो, बेचारों से इन्हों से चला भी नहीं जाता है। और क्या नाम, इतनी मुश्किल से आई हैं, ये ईंटों पे से दीवार पकड़ पकड़ के लेके आए हैं। मुश्किल से आए हैं। हाल ही में बारिश का मौसम भी था, बारिश भी हुई थी, उस वजह से बारिश की कोई समस्या नहीं है, बारिश की समस्या नहीं है। सीवर लैंड की समस्या है, सीवर लैंड सारे बंद पड़े हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बंद पड़े हैं। ये कहते हैं कि मेट्रो की वो होगी, ठीक होएगा, काम चल रहा है, इस वजह से बंद है। लेकिन सीवर लाइन इतनी है कि लैट्रिन बह रही है, ना तो बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। काम क्यों नहीं करवाया जा रहा? आप लोग इतनी कंप्लेन कर चुके हैं, उसके बावजूद या काम? देखो, मेट्रो से कहते पानी लगा रखा, पानी ज्यादा, पानी साफ होता नहीं है, पानी निकलता नहीं है, पानी इतने परेशान हो गए हम, बहुत ज्यादा परेशान। सोमदत्त जो यहाँ के विधायक हैं सोमदत्त जी, वो कहते हैं कि जी मैं तुम्हारे टोकरी वालान से मैं हार रहा हूँ, वो काम करने को राजी नहीं है, वो आने के लिए तैयार नहीं है। लोग नर्क में जी रहे हैं, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है इस चीज से। और दिल्ली जल बोर्ड के पास जाते हैं, दिल्ली जल बोर्ड कहता है मेट्रो वाले कहते हैं दिल्ली जल बोर्ड। हम बोर्ड तो विधायक के अंडर आता है ना, विधायक के अंडर आता है जल बोर्ड, तो कौन देखेगा? विधायक हाथ खड़े कर देता है, विधायक कहता है मैं इधर फोन कर रहा हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे इतने परेशान हो गए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, महिला अपने मंदिर में नहीं पूजा पाठ कर पा रही, बड़े परेशान है सब जने। और यहाँ पे
आज 2 साल से काम चल रहा है, 2 साल से पानी का सामना करना पड़ रहा है हमारे को। और कभी कहते हैं बैरल दब गए, बैरल ठीक हो गए, फिर दोबारा गंदा पानी भरने लगा, सीवर जाम, पूरी गलियों में पानी, गली माता वाली से लेके हनुमान मंदिर चौक तक पानी पूरा गंदा, लैटरिंगें बह रही हैं जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। मजबूरी है कि उस गंदे पानी में लोगों को उतरना पड़ता है। हाँ, गंदे पानी में जाना पड़ता है। लोगों का रोजगार है, लोगों को बच्चों को स्कूल जाने पड़ते हैं, लोगों के पास काम। जो बच्चे ऑफिसों में जा रहे हैं, वो अपने जो बच्चे ऑफिस जाते हैं वो जूता पहन के निकलते हैं, लेकिन फिर जूता हाथ में लेकर के फिर पैर धोते हैं, तब जा करके वो अपने जूते पहन करके जाते हैं। और शाम को फिर उसी पानी का सामना, गंदे पानी का सामना करना पड़ रहा है और बड़े परेशान हैं आगे लोग। और आगे आप बताओ। आप लोगों ने तो चौथी बार जिता दिया, उसके बाद भी काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। वह यही कहता है कि मैं तुम्हारे मोहल्ले से नहीं जीता हूँ, यही कहता है वो, मैं तुम्हारे मोहल्ले से नहीं जीता हूँ, मुझे तो बाहर से जिताया, मैं काम नहीं करूँगा। और कल भी हमारा काम नहीं होगा। उन्हें कैसे पता आप लोगों ने वोट दिया है कि नहीं? अब पता नहीं हमें तो ये तो पता नहीं है। कहते यही कहते हैं जीते ही नहीं है हम। वो कहते हैं टोकरी मोहल्ले से जीते ही नहीं मैं। और बस पानी में इतना पानी होता है, ना जाया जाता है, ना बैठा जाता है, ना कहीं जाए, मंदिर नहीं जा रहे। कल भी गए थे वहाँ पे प्रताप नगर, उन्होंने कह दिया कि हाँ मैं कल आऊँगा, वो नहीं आए बिल्कुल नहीं। है इतना परेशान है, हम लंगड़ा जिंदगी, हमसे चला नहीं जाता, कमर से हम एंड है, पैरों से एंड है, बताओ क्या करेंगे। और घर के आगे ऐसे लैटरिन बह रही है हमारे घर के आगे, हम इतना रुक गया कि हमें पता है। एक तरफ तो विकास कर रहे हैं सर, वहीं पर दूसरे इलाका, आपका इलाका है, वहाँ पर तो कोई विकास नहीं हो रहा। वहाँ पे जो है बदहाली और ज्यादा हो गई। कोई विकास नहीं है मैडम वहाँ। वो अगर एमएलए कोई काम कराते हैं तो यूँ कहते हैं मैं जीतता हूँ आनंद पर्वत से, वो आनंद पर्वत काम करा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे आके झांकते तक नहीं है, आते ही नहीं है। कितनी बार हमने क्या, एक दफ़ा आ जाओ हमारे पास। आनंद पर्वत की तो उससे भी बुरी हालत है। वो कहते हैं आनंद पर्वत पे काम हो रहे हैं, लेकिन इधर काम नहीं होगा, टोकरी मोहल्ले शास्त्री नगर में होगा, जहाँ उनके इलाके वहाँ काम करा रहे हैं वो। विधायक जी के पास हम कई बार गए, एक बार नहीं गए, हम कई बार गए। और हम लोगों ने उनसे बोला भी कि आप आइए हमारे एरिया में एक बार गश्त करिए, कि देखिए कि हाँ भाई हमारी सिचुएशन है, हम किस हालात में रह रहे हैं। पानी हमारे घुटनों तक है और पीने का पानी बिल्कुल ऐसा आता है जो सीवर का पानी आता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ की सीवर लाइन है, वो जो पानी की पाइपलाइन है वो सारी सीवर में से होती हुई आ रही है, और वही सीवर टूटे हुए हैं, वही सारा पानी हमारे नलों में आता है, और वही पानी हमें पीने पे मजबूर है। पीने समझ लो हम नहा भी नहीं सकते। डीएमआरसी का जो काम हो रहा है उसी वजह से जो है वो जल भराव हो रखा है आपके उधर। ये हुआ ये इन्हीं की वजह से ही है। और हम के लिए क्या कर रहे हैं? जल बोर्ड के पास भी गए थे हम लोग। जल बोर्ड ने हम लोगों का बोला कि मेट्रो वालों का काम है और मेट्रो वाले ही करेंगे। अमन जी जेई हैं और अनुराग एई साहब हैं, एक्शन साहब के पास भी मिल गया है। उन्होंने बोला जी हम इसमें कुछ काम नहीं कर सकते, हमने लेटर डीएमआरसी वालों को दे दिया है और डीएमआरसी वाले कुछ काम करेंगे, वही पंप लगाएंगे। यहाँ तक कि सीवर इतने भरे पड़े हैं, सीवर की सफाई करने भी नहीं आ रहे हम जल बोर्ड वाले। पंप लगवाए गए वहाँ पे? पंप नहीं लगाए गए हैं, ऐसे पंप लगाए गए हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। पानी बिल्कुल भरा हुआ है, निकल ही नहीं रहा उससे। हम इतने परेशान हुए हुए हैं। स्कूल जाने के लिए बच्चे, मंदिरों में लेडीज से नहीं जा सकती। बच्चों को अगर स्कूल छोड़ने आना है, सुबह के वक्त पानी भर चुका होता है, हम उस पानी में से लेके जाते हैं, कंधे पे पिड्डी पे बिठा के जाते हैं। इतने सिचुएशन हमारे यहाँ की खराब। इन्हीं चीज़ों को फेस करने के लिए आप वोट देते हैं? अब ये हाल हो चुके हैं। वोट तो जी वो एमएलए साहब तो कहते हैं हमें वोट ही नहीं दिया आप लोगों ने, आपने तो हमें जिताया ही नहीं। ये अब नहीं, ये तो अभी फ़िलहाल हमने एक बार उनको बोला भी था, तो वो शुरू से हमसे बोलते हैं। एमसीडी का पहला इलेक्शन वो हमारे थ्रू ही जीते थे एमएलए का, उसके बाद जब एमसीडी का वो हारे तो उन्होंने कहा हमें टोकरी वालन से वोट नहीं मिला और हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी नर्क बनती जा रही है, बहुत ज़्यादा। पानी में लोगों को रहना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। ना तो निकल सकते हैं ना बढ़ सकते हैं। सुबह 5 बजे पानी भरता है, कभी 12 बजे निकल रहा है, कभी 1 बजे निकल रहा है। इसके अलावा कोई शाम को भी यही हाल है, सुबह भी यही हाल है। और ऐसी बात नहीं, हम लोग गए हैं मिलने, वो क्या करते हैं एमएलए साहब, हम बोलेंगे ना जी हमारे यहाँ ये दिक्कत हो गई, हमें व्हाट्सएप पे नंबर भेज देंगे, वो कहेंगे आप इनसे बात करिए। कॉल उठाते हैं, बात करते हैं या नहीं करते? बात करते हैं, दिलासा देते लेकिन हैं, दिलासा देते हैं हमें, और कुछ नहीं करते। और कुछ नहीं करते कि हाँ भी आप इससे बात कर लीजिए, आप उससे बात कर लीजिए। यहाँ डीएमआरसी के ऑफिस आए हैं, इनका क्या कहना है, ये क्या करेंगे? ये लोग कह रहे हैं पंप लगाएंगे। अभी भी बड़ा बात हुई है कि अभी शाम को कहेंगे लगाएंगे। फिर थाने से बात हुई, मैं तो वो कह रहे हैं कि अभी लगाओ। मैं तो जब से हम अभी तक बैठे हुए हैं यहाँ पे कि हमारे सामने लगाओ, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। शाम तक लग जाएगा, आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया, लेकिन अभी एक बंदे ने बोला आज लग जाएगा।
फिर दूसरा कह रहा कल लगेगा, अभी परसों, अभी तीसरे से मिल के आया, वो कह रहा अभी हमारा टाइम लगेगा, इसमें 2-3 और भी हैं, उनसे बात ही नहीं किया कि कब लगेगा और झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। पता नहीं है मैडम कब लगेगा कब नहीं, ये आश्वासन ही चल रहे। दिल्ली जल बोर्ड अपना पल्ला झाड़ लेते हैं डीएमआरसी की तरफ, डीएमआरसी कहती है कि आप उसका नाम क्या जल बोर्ड को बोलो, जल बोर्ड पे आते वहाँ सुनवाई नहीं हमारी, ना हमारा एमएलए सुनवाई कर रहा, एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोप रहे, काम कोई नहीं कर रहा, जबकि काम है डीएमआरसी और दिल्ली जल बोर्ड का, ये दोनों मिलके काम करें तब कुछ काम हो सकता है, लेकिन ये कुछ करने को राजी नहीं है। तो यहाँ पर ये सुबह से लोग यहाँ पर मौजूद है, देखिए ये सभी बुजुर्ग महिलाएं भी इधर आई हैं, कितनी ज्यादा परेशान है यहाँ पर लोगों से, ही आप समझते हो। हम ना कल जेई के यहाँ गए तो उन्होंने कहा कि कल मैं पानी का पंप लगवा दूंगा, वो नहीं लगा पंप। आप फिर मुआयना तो करो, आप देख के तो जाओ, आप भी सब कहते हैं, इनसे भी कहते हैं, एक बार गली में जाके देख के तो जाओ कि क्या हाल है और कैसे निकलना हमारा दोपहर हो रहा है। हमारा ये कहना है कि एक दफे सिर्फ हमारी गली में ये लोग घूम ही आए, बस एक दफे वहाँ से चल के देख लें कि अच्छा लग रही है तो हम रह लेंगे। मैडम मेरी भाभी थी, हमारे भाई की, मेरे कर्जन की, तो वो एक्सपायर हुई, उनको हमने टेंट वाले से एक टेबल मंगा करके, 2 टेबलें मंगवा करके उस पे बॉडी बांधी हमने, वो एक्सपायर पानी भरा हुआ था, कहाँ बांधते हम, उस टेबलों पे रख करके बॉडी को बांध करके लेके गए हम शमशान घाट। हम बड़े परेशान हैं मैडम। क्या हो सकता है कि इस तरीके से लोगों को जो है यहाँ पर जीना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, डीएमआरसी के ऑफिस के ठीक बाहर हम मौजूद है। लगातार इन लोगों को सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है कि हम लोग काम करेंगे, लेकिन काम नहीं किया जा रहा। आखिर इन लोगों को दर्द कौन समझेगा, क्योंकि वो लोग तो इस इलाके में रहते नहीं है तो वो लोग नहीं समझ सकते, लेकिन ये लोग कब से इस समस्या का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1-2 साल से यही समस्या यहाँ पर सामने आ रही है। गंदा पानी जो है इनके इलाके में भर जाता है, बच्चे बाहर निकलने को मजबूर होते हैं, उस गंदे पानी में उनको उतरना पड़ता है, लोगों को काम पे जाना पड़ता है, सिर्फ उस गंदे पानी की वजह से जो है यहाँ पर इस तरीके से हालात हैं। यहाँ पर जब विधायक के पास जाते तो वो कहते हैं कि हम आपका काम नहीं करेंगे, सीधा बोल दिया जाता है। आखिर आप लोगों को विधायक बनाया क्यों गया जब आप अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते, लोगों की बात नहीं सुन सकते, तो आखिर आप विधायक की पदवी पे क्यों है। अब यहाँ पर देखिए लोग जो यहाँ पर जमा है, इनका बस यही कहना है कि हमारे इलाके में जो समस्या चल रही है उसका निवारण किया जाए। देखिए हम राजधानी दिल्ली का हालत आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर क्षेत्रों का विकास होने के बजाय किस तरीके से बदहाली जो होती जा रही है। यहाँ पर कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर सरकार कर क्या रही है। जहाँ पर जल बोर्ड का काम करना चाहिए वो डीएमआरसी पे काम थोप देती है, और डीएमआरसी का जो काम है वो काम कर नहीं रही है। फिलहाल तो इन लोगों को पंप लगाने का जो आश्वासन दिया गया, अभी देखने वाली बात होगी क्या ये लोग काम करेंगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये लोगों की मजबूरी है कि इन लोगों को यहाँ धूप में खड़ा होकर जो है एक तरीके से विरोध करना पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये लोग बस चाहते हैं कि जो समस्या है उसका हल, उसका निवारण जो है वो सरकार द्वारा लाया जाए। बाकी अब पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।